आज मैं आपको उपवास के बारे में बताना चाहती हूँ। उपवास का पर्पस क्या है, उपवास हमें क्यों करना चाहिए और उपवास से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम लें तो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय सिद्ध हो सकता है। तो उपवास के लिए हम उपवास कई प्रकार के करते हैं। एक तो जो हमारे धार्मिक मान्यता हैं उनके हिसाब से, दूसरा हम करते हैं जैसे भूख हड़ताल है या इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और तीसरा उपवास का एक और भी परंपरा है जिसे हम संस्कृत में कहते हैं लंघनम परम औषधम, यानी स्किप द योर मील। मतलब एक अगर आपका मान लीजिए आप नाश्ता 8 बजे करते हैं, उस नाश्ते का जो टाइम है उसको आप स्किप करें, और उस एक मील को स्किप करने से जब आप अपने मील को स्किप करते हैं वहाँ से फास्टिंग का टाइम स्टार्ट होता है। अब अगर मान लीजिए आपका नाश्ते का टाइम अगर 8 बजे है, उसको आपने स्किप कर दिया तो वो आपका एक उपवास का एक जो चक्र है वो पूरा हो जाता है उपवास करने से। इस तरह के उपवास से फ़ायदा क्या होता है, इससे हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य में किसी तरीके का अगर कमी आता है तो उसको अच्छा बनाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए इस प्रकार से उपवास करना अच्छा होता है। तो उपवास का पर्पस कई हैं। तो हम लोग जो नेचर की ओर में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में उपवास का जो बात बताते हैं वह इसलिए बताते हैं कि इसमें आप स्वास्थ्य की वृद्धि को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उपवास करने का जो विधा है ये काफ़ी पुराना है। हमारे मान्यताओं में ये बात माना गया है कि उपवास से हमें किसी भी तरीके की अगर क्राइसिस शरीर में जो आती है, जो हमें जो कमी आता है, वो हम बहुत जल्दी हील कर सकते हैं। इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए कि आपके पास आप ग्राइंडर में कुछ पीस रहे हैं, अगर उसको आप पूरा भर देते हैं तो उसको पीसने में कठिनाई आती है, प्लस वो अगर खाली नहीं होगा, उसमें ओवरलोड होगा तो मोटर भी जल्दी ख़राब हो जाएगा और आपका मिक्सी जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसको हम ठीक प्रकार से लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम उसमें सामग्री डालें, उसको ग्राइंड करें तो ग्राइंडिंग बहुत अच्छी होगी, मोटर पे लोड कम पड़ेगा और जो है वो आपको लंबे समय तक उससे फ़ायदा होता रहेगा। इसी तरीके से शरीर में अगर हम अपने दैनंदिनी में हफ्ते में एक बार इस तरीके से उपवास अगर करें कि हम अपना एक मील स्किप कर सकें या 2 मील स्किप कर सकें, तो हमारे स्वास्थ्य पे जो अधिक लोड पड़ता है वह लोड कम हो सकता है, वह भार को कम किया जा सकता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उपवास एक ऐसा चलन है, एक ऐसी पद्धति है जो बिना किसी इंटरवेंशन यानी दूसरे किसी का उसमें कोई काम नहीं है, स्वावलंबन है। मतलब दूसरे किसी को उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उपवास आप अपने तरीके से कर सकते हैं, उसमें कुछ बातों की सावधानी रखें और अपने परिस्थिति में जिस तरीके का आपका वर्क शेड्यूल है या जिस तरीके का आप पद्धति में रह रहे हैं, जिस तरीके के जीवन शैली में आप रह रहे हैं, उसमें आप स्वावलंबन के साथ उपवास कर सकते हैं। उपवास करने के लिए 3 बातों का ही ध्यान रखना है। पहला, उपवास का पहला जो आयाम होता है वह है एक खाने से दूसरे खाने का बीच का गैप या एक खाने को स्किप करना। दूसरा जो उसका आयाम है वह है मंत्र चैंटिंग या किसी भी शब्द का लंबे समय तक गुंजन। शब्दों का उपवास से क्या लेना देना है, ये इस बात से हमें समझना चाहिए कि शब्द जो है जब लंबे समय तक शरीर में गूंजता है तो उससे एक वाइब्रेशन शरीर में उत्पन्न होता है जो हमारे स्वास्थ्य के सभी पैरामीटर्स को पूरा करता है। मतलब कि जो शरीर में स्वास्थ्य की क्रिया है उसको बढ़ाता है, स्वस्थ रहने की क्रिया को
और भी तेज करता है। और तीसरा है, आपकी कुछ ऐसी हॉबी रही होगी, ऐसा कुछ आपकी इच्छाएं रही होंगी जो आप अपने जीवन शैली में प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं। हफ्ते में एक बार अगर आप जिस दिन उपवास कर रहे हैं उस दिन अगर अपना ध्यान अपने उस जीवन शैली से हटकर अपनी इच्छाओं पे लगाएं तो आपका जो है वह जो कार्य होगा, जो आपके मनपसंद कार्य है जिसको आप रोज नहीं कर सकते, वो आपको एक तो खुशी देगा और दूसरा वो आपको खुशी देने के साथ साथ किसी और के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने उस काम को, अपनी उस पसंद को थोड़ी देर के लिए जिए और फिर वो दूसरे के लिए कैसे लाभदायक सिद्ध हो इसके लिए काम करें। ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपको क्या फ़ायदा देने वाला है। जब आप अपने जीवन शैली में अपनी इच्छाओं को जीते हैं तो वह आपको आनंद से भर देता है और दूसरा, वह आनंद अगर आप दूसरों से बांटते हैं तो वह आपको परमानंद से जोड़ देता है। मतलब उपवास से सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरीके के स्वास्थ्य को आप बढ़ा सकते हैं। शब्दों का जो चुनाव हम करते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे जीवन शैली में। तो सकारात्मक शब्दों का चुनाव करें। एक दिन कोशिश करें कि आप अपने घर में सभी के साथ सामूहिक तरीके से एक बार का भोजन लें, जो डेली रूटीन में नहीं हो पाता है, लेकिन जिस दिन उपवास है उस दिन अगर आप इवनिंग में शाम के समय अपना डिनर सभी के साथ अगर बैठ के करते हैं तो वह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। इस सभी का तारतम्य आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए है। बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और शारीरिक विकास इसमें निहित है। और उपवास का जो समय है वह आपकी इच्छाओं पर निर्भर होना चाहिए। अगर आप एक वक्त का खाना स्किप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 2 वक्त का कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आप 24 घंटे तक का उपवास किया जा सकता है और वो सरलता से कर सकते हैं। कभी कभी जब तीव्र रोग होता है तब उपवास को एक 48 आवर या 36 आवर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उपवास जो है स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए बहुत आवश्यक है और तीव्र रोग में स्वास्थ्य में वृद्धि जल्दी होने के लिए हमें उपवास को करना चाहिए। जो मंद रोग के हैं रोगी, उनको उपवास लंबे समय तक का नहीं करना चाहिए और जो मारक रोग के रोगी हैं, यानी जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से गुजर रहे हैं, उनको उपवास हमेशा प्राकृतिक चिकित्सक के देखरेख में करना चाहिए। इन बातों की सावधानी रखना बहुत आवश्यक है जिससे कि उपवास करने पर कोई तरीके का क्राइसिस ना आए शरीर में। और जब हम उपवास करते हैं तो हमें उपवास का जो ये 3 नियम है इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो 3 स्ट्रक्चर है उपवास का, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला तो एक खाने से दूसरे खाने का बीच का ये जो उपवास है ये तो है। दूसरा, मंत्र चैंटिंग करें या नहीं तो किसी शब्दों का प्रयोग करें, लंबे समय तक उसका गुंजन करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। और तीसरा, अपनी हॉबी को जिए और उसको दूसरों के मदद के लिए लगा दें।